आसिफ जरदारी का इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा पर इल्जाम। बाहर बैठे हुए व्लॉगर्स कह रहे हैं कि पीटीआई जीतेगी और उन व्लॉगर्स को जमाइमा पैसे दे रही है। एक लॉबी है जो उनको सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है और इस लॉबी के कोई और भी इरादे हैं। साबिक सदर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने बानिया चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा पर व्लॉगर्स को पैसे देने का इल्जाम आयद कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जो लाडला सियासतदान जेल में है वही तो लाडला है, उसी को तो 30 साल में बनाया गया है। हमें याद है कि किस तरह हमीद गुल ने इसे लॉन्च किया था और हमीद गुल की लॉन्चिंग पर ये जो पैसे ले रहा था और लोग उसको बांट रहे थे, ये सारा अपलिफ्ट है उसको ऊपर लाने के लिए। कहा कि फिर उनके ताल्लुकात ठीक नहीं रहे तो फिर डिले हुए। वो होता है ना, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, ये तो प्रोजेक्ट डी पर चला गया, फिर किसी को याद आया तो प्रोजेक्ट ए पर ले आया। उन्होंने कहा कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैं खाने की तौहीन है, रंदों की है तक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जान दिया जाए। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि उसको मुल्क दे दिया गया और उस मुल्क का खाना खराब कर दिया। हमें तो एसी पंखे कुछ नहीं दिया गया, इन्हें तो एक्सरसाइज मशीन भी दी जा रही है, खाने भी घर से आ रहे हैं, जजेस इसको सहूलत फराहम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आ रहा है बख्तरबंद गाड़ी में और ये जाली प्राइम मिनिस्टर आ रहा है मर्सिडीज में। क्यों भाई, लाडला कैसे नहीं हुआ? फिर मेरे भी जेल ट्रायल हुए, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। आसिफ जरदारी ने कहा कि सरबरा पीटीआई को लाना साजिश थी। लोग सरबरा पीटीआई को 2035 तक ले जाना चाहते थे, इमरान खान को ना हटाते तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि जो बाहर हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं उन पर दूसरी कौमों का भी असर है, वहां से वो बेकाए हुए हैं, वो समझ नहीं रहे कि यहाँ क्या आलम है। वो कहते हैं कि वो इमरान खान बहुत पॉपुलर है। आसिफ जरदारी ने कहा कि बाहर बैठे हुए व्लॉगर्स कह रहे हैं कि पीटीआई जीतेगी, इन व्लॉगर्स को पैसे दे रही है जमाइमा। सादा सी बात यह है कि ये एक लॉबी है जो इनको सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है और इस लॉबी के कोई और भी इरादे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि 8 फरवरी की बजाय इलेक्शन 8 या 10 दिन आगे जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन आज हो या कल परसों, इलेक्शन हर सूरत होने हैं। इलेक्शन की तारीख आगे पीछे करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 40 साल पहले जुल्फकार भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। जुल्फकार भुट्टो का केस लगने पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम भी ज़ियाउल हक को हटाना चाहते थे, हमने हमला नहीं किया। बीबी शहीद भी इस्लामाबाद से मार्च लेकर जा सकती थी, हमारे हजारों कारकुन शहीद हुए। हमने कभी नहीं कहा कि GHQ का घेराव करो। इस लाडले ने 10 बार कहा GHQ जाओ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बहकाया गया, हमारा मुश्तरका दुश्मन बन गया। वो मेरे ख्याल में किसी और की सोच थी। माइंडसेट के लिए एक्टर्स होते हैं जो बयाना बनाते हैं, किसी कठपुतली को भी नहीं पता होता कि उसका हैंडल्स उससे क्या करवा रहा है। आसिफ जरदारी ने कहा कि जो लाडला जेल में है उसे 30 साल में बनाया गया था। हमें याद है इस लाडले को किसने कैसे लॉन्च किया था। जब लॉन्चिंग हो रही थी तो पैसे ले रहा था। लाडले ने खैबर पख्तूनख्वा में अफगान शहरियों को शनाख्ती कार्ड बना कर दिए। ये लाडला इसीलिए अफगान शहरियों से ज्यादा मोहब्बत करता है। एक कमजर्फ को मुल्क दिया गया जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। इस लाडले को जेल में एक्सरसाइज मशीन मिली हुई है। मेरे वकला हफ्ते में एक बार आते थे, लाडले को ना हटाते तो मुल्क भेज देता, मुल्क डिफॉल्ट हो चुका होता। पीटीआई के पास इंतखाबी उम्मीदवार सिर्फ वकला हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ को नंबर्स पूरे करके मैंने वजीर आजम बनवाया, कम अज कम पीपल्स पार्टी वजीर आजम तो बना सकती है। उम्मीद है पार्लियामान की बड़ी पार्टी बनेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि वो चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी में वजीर आजम का उम्मीदवार मैं भी हो सकता हूँ और बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं। इलेक्शन आज हो कल या परसों, इलेक्शन हर सूरत होने हैं। इलेक्शन की तारीख आगे पीछे करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। 8 फरवरी की बजाय इलेक्शन 8 या 10 दिन आगे जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ को लाडला कहते हैं, लेकिन लाडला वो है जो 25 नशिस्तें जीत जाता है और फिर उसकी हुकूमत बनवाई जाती है। इसी के साथ दीजिए इकरा हफीज को इजाजत।